स्वार तहसील सभागार में रामपुर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। आपको बता दें, दिन शनिवार को स्वार तहसील सभागार में रामपुर जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और संपूर्ण समाधान दिवस में 35 शिकायतें आई हैं, जिसमें कि 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है। संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और 2 बजे संपूर्ण समाधान दिवस का समापन हुआ। इस मौके पर रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र, स्वार उप जिलाधिकारी अमन देवल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ साथ जिले भर के अधिकारी एवं तहसील स्वार के कर्मचारीगण मौजूद रहे। आप लोग इस बात को ध्यान से समझें, जब आप लोग ना उसमें जाते हो कि किसी के घर चाय पी ली, किसी को महत्वता दे दी, ठीक है ना, मतलब किसी भी आम आदमी को आप खास बनाते हो ना, तो आप अपने लिए ही परेशानी का बीज बोते हो। सीधा सीधा फंडा है कि अगर जहाँ सरकारी जमीन है जिस पर कोई निर्माण नहीं हो, जरीब और बुनिया का एक भी क्या कहते हैं जो लाइन है इधर से उधर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये सुनो, तत्काल उसको खाली कराइए। अगर मान लीजिए कि कोई सरकारी भूमि है, चाहे वो आपकी भूल है, चाहे आपका खलियान है, चाहे आपका चकमार है, चाहे आपकी आबादी की जमीन, उस पर उन्हें कब्जा करता है कोई आदमी, विदिन 24 आवर्स आपको FIR कराना। अगर FIR नहीं करा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपकी कन्वेंस है उसके साथ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि मुकदमा नहीं कराते, हम क्या करते हैं चलो खाली करा देता, हम लोग पीछे हट गए, तो वहीं आप लोग अपना वो कराते हो तरीके से तस्वीर। अब आती है प्राइवेट व्यक्ति की बात। अगर किसी व्यक्ति ने रिहायशी घर बना लिया है तो उसको नहीं तोड़ना, उजाड़ना नहीं है, उसकी रियायत तो पट्टी की। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आज जो मैंने कहा उस बहादुरी से किसी का घर उजाड़ा, ऐसा भी नहीं करना। उजाड़ना है तो आप बड़े लोगों का उजाड़ो ना। अगर किसी ने कॉलेज बनाया है, किसी ने अपनी आलीशान कोठी बनाई है, उसका उजाड़ के दिखाओ, गरीब का नहीं उजाड़ना है, पहली बात। दूसरा, जो हमारे प्राइवेट जो व्यक्तियों के विभाग होते हैं, अगर कोई बड़ा पैमाइश है तो आप धारा 24 में तत्काल उसको कहिए कि मुकदमा दर्ज कराए और आप अपनी रिपोर्ट लगाइए और उसकी पक्की पैमाइश कराइए। अब मान लीजिए कि पक्की पैमाइश होगी और पक्की पैमाइश के बाद भी किसी विरोधी ने उसको हटा दिया, तो उस व्यक्ति को आप लेकर जाइए और वो यहाँ आता है हमारे पास शिकायत करने, तो उसका थाने में डाल के मुकदमा दर्ज कराइए। उसमें वादी कौन रहेगा? जिसकी ठिया बटी हुई है। अगर वो मना करता है करने दो, बाहर जाने दो, बोलो कि आप चलिए हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है नहीं ना। तो आप क्या कर रहे हो, और तहसीलों में थोड़ा अच्छा काम इसलिए आपकी तहसीलों से थोड़ा सा वो है कि वहाँ ना तुरंत FIR और तुरंत होता है। ये भी हो सकता है कि हम लोगों के वहाँ तहसील ज्यादा लगे या कब लगे हैं, तो वहाँ ये आदत आ गई है लेखपालों के अंदर। सरकारी जमीन पर अगर कोई गुने कब्जा करता है तो तत्काल FIR होती है और उसके असरा वसरा सब निरस्तीकरण मेरे पास आता है, तो सोचता भी नहीं मैं रेवेन्यू के मामले में। तो ये हम लोगों को करना है। अब बात आती है कार्रवाई की। आप अभी 1 महीना पूरा लग गए, ठीक है ना, अभी भी बहुत शिकायतें हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने शिकायतें दूर नहीं करी, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये तहसील बड़ी है, ठीक है नहीं, और क्या कहते हैं रकबे भी बड़े, मौजा भी बड़े। आप कृपया करके 1 महीने का अभियान आप एक कांटे से चिन्हित करके चलाइए। कहीं भूल है, अब जैसे एक शिकायत हमारे पास आई कि साहब चकमार तो खाली करा दिया लेकिन भूल नहीं खाली कराई। मैं ये नहीं समझ कहना कि उसकी नीयत खराब है लेखपाल की या उसमें आलस है, लेकिन ये आज तहसील स्वार में तहसील दिवस था। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज इसका किया गया था। आज हम लोगों को लगभग 36 शिकायतें प्राप्त हुई और जिसमें से 5 का हम लोगों ने मौके पर निस्तारण किया है। अधिकतर जो शिकायतें थी वो पैमाइश को लेकर और राजस्व जो संबंधित शिकायतें थी उससे संबंधित थी, उसको निर्देश दिया गया है और अच्छा काम हुआ है। पिछले लगभग 2-4 महीने में जो भूमि विवाद है उनका निस्तारण काफी तेजी से हुआ है। उसके रेस्पॉन्स में भी कई बार लोग शिकायत करते हैं। सभी लेखपालों और RI के साथ भी मेरे द्वारा वार्ता की गई है और 1 महीने का विशेष अभियान इस तहसील में चलाया गया है, जिसमें कि हमारे जो सरकारी चकमार्ग हैं, चाहे हमारी वो सरकारी खलियान की भूमियां हैं, उस पर जो दोबारा लोग कब्जे करते हैं उस पर स्पष्ट रूप से मैसेज दिया गया है कि मुकदमे दर्ज कराए जाएं। सर, सभी लेखपालों की आपने क्लास लगाई है, कहेंगे तो किस तरह इनको निर्देशित किया गया है
क्षेत्र के कार्यों को लेके? नहीं, देखिए, लेखपालों को ऐसा नहीं है क्लास लगाई गई है। लेखपालों को निर्देशित इस तरीके से किया गया है कि जो सरकारी भूमि है उस पर अप्रोच क्या रखें और जो व्यक्तिगत भूमि है उस पर अप्रोच किस तरीके की रखी जाए। और अगर कोई व्यक्ति पुनः उसको अवैध कब्जा करता है या जो भी हमारा पक्का जो पैमाइश होता है उसको तोड़ने का प्रयास करता है, उस पर मुकदमे की कार्रवाई कैसे की जानी है उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है, जिससे कि जो भूमि विवाद है वो समाप्त हो। शिकायतों को लेकर तो संबंधित अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? नहीं, सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि नियमानुसार और जल्द जो समय सीमा को अंदर हम लोगों को शिकायतों का निस्तारण करना होता है। कोई भी शिकायत डिफॉल्ट टाइम से ऊपर ना जाए।